एमफी ने मार्च महीने के लिए म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो जारी कर दिया है। डेटा के अनुसार भारतीय शेयर बाजार में अब बड़े निवेश जो है, बड़े निवेशक यानी जो विदेशी निवेशक जिनको आप एफआईआईज के नाम से जानते हैं, उनका एकाधिकार खत्म हो रहा है और इसकी कमान जो है रिटेल निवेशकों ने अपने हाथ में ले ली। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी एमफी के मार्च महीने के ताज़ा आंकड़े इस बात की सबसे बड़ी गवाही दे रहे हैं। हर महीने अपनी सैलरी या कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने वाले नौकरी पेशा और आम लोगों ने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश का एक नया इतिहास रच दिया है। मार्च में एसआईपी के जरिए होने वाला निवेश अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। फरवरी के 29,845 करोड़ रुपए के मुकाबले ये 8% बढ़कर 32,000 की जो है 32,000 करोड़ के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। अब चूंकि एमफी का डेटा है, इसको भी बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सर, अब लगातार हम लोग मनी सेंटर में इस बात को समझते आ रहे थे कि जो एफआईआईज के बिकवाली का आंकड़ा है, हर दिन अगर आप देखें तो 9,800 करोड़ के आसपास, और विदिन 5 से 6 दिन का अगर आंकड़ा मैं देख पाऊँ तो 40,000 करोड़ के आसपास की इसी महीने में सेलिंग हो रही थी। बिल्कुल उस पर जो है ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है या क्या है ताज़ा अपडेट, आप समझाइए। नहीं, देखिए, म्यूचुअल फंड इनफ्लो के जो डेटा आए हैं वो 2-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। एक तो ये 61वां महीना है, अगर आप इक्विटी इनफ्लो के हिसाब से देखेंगे तो जहाँ पे पॉजिटिव आपको इनफ्लो दिखाई दे रहा है। 40,450 करोड़ का इनफ्लो आया है, जो कि आपका 55% से ज़्यादा है अगर आप इसको प्रीवियस मंथ के हिसाब से देखेंगे, जबकि 25,000 करोड़ के आसपास ही पैसा आया था। मार्च में स्थितियां ये थी कि सेंसेक्स और बाज़ार जो है वो लगभग 11% नीचे गिरे थे। उस ड्यूरेशन में लोगों ने भारी तादाद में इक्विटी एमएफ में और एसआईपीज़ में, एसआईपी का नंबर तो रिकॉर्ड नंबर है, अब तक का सबसे बड़ा नंबर है जब आपका 32,000 करोड़ से ज़्यादा की एसआईपीज़ आई है। तो एक ऐसे माहौल में जब अनसर्टेनिटी थी, चूँकि युद्ध चल रहा था, आपका 28 फरवरी से लड़ाई चालू हुई, उस दौर में लोगों ने, मार्केट के ख़राब दौर में लोगों ने जमकर पैसा बाजार में लगाया, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार फैक्टर है यहाँ जी। और अगर इक्विटी फंड्स की बात की जाए सर, तो इसमें भी ज़बरदस्त भरोसा दिखाया है लोगों ने। मार्च में इक्विटी फंड्स में 40,450 करोड़ आए। फरवरी में ये सिर्फ जो आंकड़ा था 25,977 करोड़ था, यानी एक महीने में बॉस अगर देखा जाए तो 56% की बड़ी छलांग है। सालाना आधार पर भी अगर इसमें देखा जाए तो करीब 61% का ग्रोथ देखने को मिला। और इस आंकड़ों को अगर मैं निफ्टी के चार्ट से अगर देख पाऊँ सर, मार्केट में कवर कर रहा हूँ लगातार पिछले कुछ वीक से, 22,200 के आसपास का निफ्टी का लो है, वहाँ से बाजार ने जो है सपोर्ट लेने की कोशिश की और अब 24,000 के आसपास है। मार्केट एक्सपर्ट से लगातार मेरी बातचीत हो रही है तो वो कह रहे हैं कि नहीं, बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। तो अब ये रियल कहानी ये सामने आ रही है कि एफआईआईज तो बिकवाली कर रहे हैं, वो 30,000, 35,000, 40,000 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन उसके सीधे उलट डीआईआईज जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छा खासा पैसा जो है निचले स्तर पर लगाते हुए दिख रहे हैं, और यही कारण है कि बॉटम बनता हुआ भी नजर आ रहा है। कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, डीआईआई भी पैसा लगा रहे हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड हैं वो मार्केट में लगा रहे हैं। दूसरा, इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है म्यूचुअल फंड्स में। दरअसल ये डेटा है एमफी का, म्यूचुअल फंड्स का, जो बताता है आम लोग किस तरह से पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। और ये जो इक्विटी इनफ्लो जो है, ये आप समझिए कि जुलाई 2025 के बाद का सबसे बड़ा नंबर जो है वो है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो है इसके अलावा वो है, देखिए, एक डेट फंड से निकासी यहाँ पे दिखाई दी है, लगभग 3 लाख करोड़ की डेट फंड से यहाँ निकासी दिखाई दी है। ये क्या बतलाता है सर, ये बताइएगा। ये मुझे लगता है कि क्या लोगों ने डेट फंड से पैसा निकालकर इक्विटी में पैसा लगाया है, इस तरह का है। क्या रेट्स के जो है वो कम होने के आसार यहाँ पे नज़र आए, हो सकता है रीज़न इसका ये, क्योंकि फरवरी में इनफ्लो का था आपका 42,106 करोड़ रुपए का, तो मार्च में ये विड्रॉ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ है गोल्ड, जो ईटीएफ है वो 2265 करोड़ है, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आया। गोल्ड ईटीएफ में कम नंबर रहा है, हालांकि इनफ्लो है। और जो अदर ईटीएफ हैं, जिसमें सिल्वर ईटीएफ भी है, वहाँ पे 19,802 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। इसका मतलब सिल्वर के ईटीएफ में संभवतः लोग अच्छा खासा पैसा अभी भी विचार लगा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि उनको अभी भी इंतजार है कि 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख के आसपास है, ये चीज़ फिर से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख के आसपास जाती हुई दिख रही है। सिल्वर में रॉबर्ट कियोसाकी की बात जो है, उनकी वार्निंग्स और उनका जो आउटलुक है, टारगेट्स हैं, लगता है उसको लेके अभी भी इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि वो
अगले कुछ वक्त में सिल्वर और फिर से चीज़ें तेजी भी तो दिखाई नहीं बदली ना सर। अब देखिए ना, सीज़ फायर किया गया, उसको कोई मान ही नहीं रहा है, प्रतिनिधिमंडल आ ही नहीं रहा है, पाकिस्तान जो अपनी खुद खिरखिरी करा रहा है। तो ये सब भी तो फैक्टर है। लोगों को पता चल गया, आज मार्केट देख भी रहा था, कवर कर रहा था, लोग मान कर चल रहे हैं कि नहीं भाई अभी और जो है आगे जंग चलती हुई दिखेगी, सीज़ फायर जो है बड़ा हल्का पॉज है। लेकिन जाते जाते सर एडिशनल जानकारी अपने व्यूअर्स को दे दें कि पैसा कहाँ जा रहा है ये भी जान लीजिए। फ्लेक्सी कैप फंड सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है लोगों को, 10,054 करोड़ का निवेश यहाँ आया है। फ़ायदा क्या है, बाजार के हिसाब से कहीं भी पैसा लगा सकते हैं, इस वजह से यहाँ लोग पैसा लगा रहे हैं। स्मॉल कैप फंड्स 6,263 करोड़, मिड कैप फंड्स में 6,063 करोड़ आया है। यानी लोग जो है सारी बातों का लब्बा लुबा मैं आपको बता रहा हूँ, यानी लोग ज़्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार भी हैं। अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा, कहाँ से पैसा निकला है? तो ELSS टैक्स सेविंग फंड से 437 करोड़ निकाले गए हैं, डिविडेंड फंड से 59 करोड़ निकाले गए हैं। इसकी वजह बता देता हूँ आपको, फाइनेंशियल खत्म होने पर लोग जो है पोर्टफोलियो एडजस्ट करते हैं, इस वजह से जो है ये बात देखने को मिल रही है। तो